भाई बहनों, पशु पक्षी भी हमें चेताते हैं। मुर्गा 4 बजे रात से जगाता है, ध्यान रखना। और सियार, इन्हें अपनी भाषा में कहें तो कोल्हा, शाम को 7-8 बजे आवाज लगाता है। कभी सुनना, कितने बजे? 7-8 बजे शाम को। इधर से उधर से उन्हें ये क्या कोल्हा बोल रहे हैं? कोल्हा नहीं बोल रहे हैं, वो मनुष्य को जगा रहे हैं। रे मनुष्य, बिस्तर पे पड़ा मत रे, या टीवी खोल करके टांगड़े उठा के मत बैठ। क्या करूं? बैठ करके माला जप। ये सुबह और शाम का भजन करने का समय है, या पड़े रहने का थोड़े है। तो वो पशु भी आदमी को चेताता है, उठ जा उठ जा उठ जा। आदमी समझता नहीं है। और कभी भी देखना था, सियार गांव के आसपास ही आकर के बोलेगा, जंगल में नहीं बोलेगा। दिन में जंगल दिखेगा नहीं, कहाँ है किधर है। दिन में खोजोगे तो नहीं मिलेगा। पर अभी सब एक बात हो है, एक को बर्नी लगी, हमको बड़ा कष्ट हो रहा, कहीं मेरे जरूर खोलना। हमें सच में बहुत कष्ट हो रहा है बेचारे की गर्मी लगी है। और 4-5 हम आए उस दिन से भैया ने बताया, उमेश भैया ने, अभी तक उसकी बर्नी नहीं खुली। जगाता है। और अपन कई बार हमारे यहाँ बहुत संकेत होते हैं। हमारे सनातन में, शांति से बहनों, मुर्गे उनके सियार की बात करेंगे। कई बार घर के आंगन के यहाँ पर, हमारे यहाँ देखो कितनी पर, आंगन में सामने यदि कौवा बोले, काऊ 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 करे, तो पता है कौवा यदि बोल रहा है घर के सामने, रोज बोलता है आकर के, तो एक तो कौवा का संकेत होता है कि कोई मेहमान आने वाले, इसलिए कौवा बोल रहा है। दूसरा कौवे का संकेत है कोई मेहमान आए नहीं आए, कोई अपशकुन भी आ सकता है घर में, इसलिए भी कौवा घर के सामने। हमारे यहाँ पता है। और अभी तो मोबाइल चल गए, फोन चल गए। पुराने समय में जब दूर दूर गांव में लोग रहते थे, कोई इधर रहता, कोई उधर रहता, कोई उधर रहता, तो लोग आपस में बात करते, उन्हें के साहब आज तो उन्हें के मेरे को हिचकी चल रही है। क्या हो रहा है? उन्हें की हिचकी चल रही है। तो उन्हें के बच्चे को हिचकी चल रही, तो फिर माँ घर में बैठे बैठे बोलती है, फलाने ने याद की होगी, इसने किया होगा, इसने किया। जैसे इसकी याद, जैसे जिसके कारण चल रही है उसका नाम बोले और चुप। हमारे राजा दशरथ और राजा जनक दोनों का रिश्ता क्या है आपस में? क्यों बहनों? हैं? सब मुंह बंद करके बैठे। दोनों का रिश्ता आपस में है समधी समधी। बेटे वाला राजा दशरथ है और बेटी वाला राजा जनक है। 1 महीना बारात रुकने के बाद जब वापस लौटने लगी, तो एक परंपरा है, आज भी वह रूढ़िवादिता चलती है कि रूढ़िवादिता यह है कि बेटे वाला जो बारात लेकर के जाता है उसको हम सोचते हैं ये बड़ा है, और बेटी वाला जिनके यहाँ बारात जाती है उनको हम सोचते हैं ये छोटा है। पर हमें यह चीज तो कभी हमने कल्पना ही नहीं करी कि बेटी वाला, जो बेटी वाला है वो दाता है और बेटे वाला भिखारी है। आप कल्पना तो करो, क्यों
ये जो बारात लेकर के जो लोगों को जाता है ना, 10-50 भीड़ लगा के बारात, ये बारात जब उस घर जाती है तो बाराती कौन है? वास्तविकता में बाराती जो जाते हैं दूल्हे के साथ में, बाराती वो अपने आप को सीना तान के मत जाना। क्यों मत जाना? कि आप बारात जा रहे हो, ये बारात का वास्तविक अर्थ है आप भीख मांगने जा रहे हो। वास्तविक अर्थ इसका क्या है? आप भीख मांगने जा रहे हो। काहे कि बेटी वाले के यहाँ पर आप दूल्हे को सजा करके और बेटी वाले के यहाँ उनके कहाँ जा रहे हो? इनके यहाँ हाथ मांगने जा रहे हैं। लोग कहते हैं साहब हाथ मांगने जा रहे हैं, हाथ मांगने जा। अब हाथ मांगो, चाहे गेहूं मांगो, चाहे मक्का मांगो, चाहे रुपया 2 रुपया मांगो, मांग तो मांगे साहब, उसमें बड़ी बात क्या है? इसलिए सदैव व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि बारात लेकर के जाए तो सभ्यता से जाए, बारात लेकर के जाए तो शिष्टाचार से जाए, बारात लेकर के जाए तो जो भी बेटी का पिता परोस रहा है, पत्तल सामने आई है, उसको भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण करें। ये क्या है? ये बेटी वाले ने साहूकारों से कर्जा, चाहे तो वो भोजन नहीं भी कराए तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो बेटी वैसे दे रहा है। और बेटी दे रहा है, बेटी ही नहीं दे रहा है रे भाई बहनों, अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल करके आपके हाथ में सौंप रहा है। 18 से 21 बरस तक पाल पोस करके बड़ी करी है, और जिस दिन बेटी बड़ी हो गई है उसी दिन वो दाता ने किसी को दान कर दी है। और सुनो, वह दान कर दी, उन्होंने कहा आप दान कर रहे हैं, उन्होंने कहा उससे क्या होगा? उसके दान से आपका वंश चलेगा। ये रुपया 2 रुपया तो आ जाया चला जाएगा, पर जो बेटी उसने दी है ना, उससे आपका पूरा पूरा वंश चलेगा, पीढ़ी चल जाएगी। जो पीढ़ी आज चल रही है, जो पीढ़ी उनके ये उसके पिता, ये उसके आज, ये जो पीढ़ी चली है, ये किसी पिता ने त्याग करके बेटी को दान करी है, तब पीढ़ी चल रही है। इसलिए आपसे आग्रह है कि जब भी बारात जाओ सभ्यता से जाना, और सभ्यता से जाकर के जो भी पत्तल में आए उसको भगवान का प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण करना। दूसरा आपसे निवेदन है, जब भोजन आए तो उस भोजन को, ऐसा फैशन आजकल बन रहा है कि लोग आधा खाते हैं और आधा पत्तल में छोड़ना, ये लोगों की फैशन बन गई। यदि वो पूरा पत्तल खा जाए तो उनके क्यों पूरा, आपने आधा छोड़ा, आधा क्यों खाया? उनके साहब आजकल आधा छोड़ना पड़ता, पूरा खा लेंगे तो लोग कहें कैसा भुक्कड़ आदमी है, पूरा खा गया है, तो इसलिए आधा छोड़ना पड़ता है। भाई बहनों नहीं, ये आधा छोड़ रहे हो ना, आधा छोड़ रहे हो, पीछे तक ध्यान रखना। आधा छोड़ करके आधा पत्तल में पड़ा है, वो घूड़े पे फेंकते हैं, घूड़े पे फेंकते हैं, फेंकते फेंकते पत्तलों का घूड़े पे ढेर लग गया। फिर रात भोजन हो गया, दूसरा दिन हो गया, और दूसरे दिन होने के बाद वो घूड़े पे जो पत्तल टिकी है उस पे फिर 10-25 आते हैं, कौन? कूतरे। और कूतरे आकर के जो आपने फेंका है, आपका जो आधा दूधा पड़ा हुआ है, वो कूतरे फिर उसके लिए लड़ रहे हैं। कोई इधर पूड़ी लोच रहा है, कोई इधर लोच रहा है, कोई इधर लोच रहा है। तो किसी ने कहा ये क्या है रे? क्योंकि साहब कूतरे हैं, क्या कर रहे हैं? ये जो अपने आप यहाँ हुआ था ना, बारात लौटी है, तो जो बच गया लोगों ने फेंका उसको लोच रहे हैं। तो किसी समझदार ने कहा ये कूतरे नहीं है तो ये कौन है? उनके ये वही लोग हैं जो पुराने समय में मनुष्य थे, इन्होंने भी ऐसे ही खा करके फेंका था, आज कूतरे बने हैं और घोड़े पे लोच रहे हैं।
समय बदलता है। अन्न फेंकोगे, अभी मिल रहा है, पत्तल में मिल रहा है खूब, और देने वाला दे रहा है, तसला लेकर के आ रहे, ले रे, और गुलाब जामुन ले लो, और सेव ले लो, और नमकीन। अभी तो आ रही है। क्यों? आप बराती हो, आप मनुष्य हो, तो आ रही है। एक समय आप पशु बनोगे, फिर किसी घर के सामने जाओगे और कहोगे रोटी दे दो। पिछली बार आपके यहाँ बराती बन करके आए थे तो तसले से मेल रहे थे, तो मैंने सोचा आज कूतरा बन गया हूँ, इनके यहाँ पिछली बार भी मेला दिया था, आज और मांगने आया हूँ। तो वहाँ फिर गुलाब जामुन पूड़ी नहीं मिलेगी, बड़ा सा डंडा मिलेगा और दूर तक भगाते। इसलिए ध्यान रखना, हमारे यहाँ सनातन की परंपरा है, हम जल को देव कहते हैं, हम अन्न को देव कहते हैं, और देव कह करके अन्नपूर्णा का प्रणाम करके उसको प्रसाद समझ करके ग्रहण करना चाहिए। क्यों सोचते हो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? अरे लोग क्या कहेंगे साहब, ये लोगों के चक्कर में पड़ गए तो ये लोग तुम्हारे निवाले को गले में ना अंदर जाने देंगे ना बाहर जाने देंगे, इसलिए लोगों की चिंता ना करना। राजा दशरथ और जनक दोनों मिले, आपस में गले मिले, और गले मिलने के पश्चात राजा जनक ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे राजन, मैं आपको मेरी बेटी दे रहा हूँ, आपसे निवेदन है मेरी बेटी से यदि कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो आप कृपया करके मेरी बेटी को क्षमा कर देना, कहीं कोई गलती ना कर दे। तब राजा ने कहा नहीं राजन, आप जिस तरह से कह रहे हो कि आपकी बेटी से कोई त्रुटि हो जाए, आपकी बेटी से कोई त्रुटि नहीं होगी। हमसे यदि आपकी बेटी के मान सम्मान में, प्रेम भाव में यदि कोई त्रुटि हो जाए तो राजन आप क्षमा करना। दोनों मिले और मिलने के पश्चात 1 महीना बारात रुकी, और बारात रुकने के पश्चात अयोध्या में वापस बारात लौटी। 4 बेटे 4 बहुएं, अयोध्या में आनंद ही आनंद हो रहा है, कहीं कोई परेशानी ही नहीं है। समय बीता। एक दिन राजा दर्पण देख रहे थे, देखते देखते लगा मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है। 65, 60, 65, 70 की अवधि में जब आदमी पहुंच जाए ना, इस अवधि में पहुंचने के बाद फिर सारे काम घर के त्याग देना। फिर काम जब हो तो उस काम को बार बार टोका टोकी मत करना। उम्र अंतिम पड़ाव पे आ जाए तो घर में टोका टोकी करोगे तो घर के लोगों की नजर से गिर जाओगे। बुढ़ापा आ गया है, बहनों चाबी का गुच्छा निकालना और बहू के हाथ में दे देना, बहू ये चाबी ले, ये सामान है, ये घर ले। और उनकी सासू माँ तुम्हारा क्या काम, अब हमारा काम है कोई लेना न देना, घर के आंगन में बैठ जाना, एक तुलसी की माला लेना और तुलसी की माला लेकर के जपते रहे। कहना बहू अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, वही माला रे वही माला मुझे ला दो भजन की, वही माला वही माला रे वही माला मुझे ला दो भजन की, वही माला वही माला रे वही माला मुझे ला दो भजन की, वही माला वही माला रे वही माला मुझे ला दो भजन की, वही माला वही माला रे वही माला मुझे ला दो भजन की, वही माला वही माला रे वही माला मुझे ला दो भजन
जो माला मीरा ने फेरी आंगन में आ गए नंद लाला मुझे ला दो भजन की वही आंगन में आ गए नंदलाला मुझे ला दो भजन की वही माला रे वही माला मुझे ला दो भजन की वही माला वही माला रे वही माला मुझे ला दो भजन की वही माला जो माला गोपियों ने फेरी 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 तो गलियों में आ गए नंद लाला मुझे ला दो भजन की वही भला गलियों में आ गए नंदलाला मुझे ला दो भजन की वही माला जो माला नरसिंह ने फेरी जो माला नरसिंह ने फेरी जो माला सबरी ने फेरी जो माला शबरी ने फेरी झूठे पैर को खा काला मुझे ला दो भजन की वही वाला झूठे बेर जुगा डाला मुझे ला दो भजन की वही माला आप थोड़ी देर शांति से बैठना। कथा को बहुत जल्दी आप विश्राम की ओर ले जा रहे हैं, पूर्ण शांति से। घर बहुत अच्छा है, 4 भाई है, 4 बहू हैं, राजा है, 3 रानियां हैं, आनंद ही आनंद हो रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। घर में ध्यान रखना, घर के सदस्य 2 हो, 4 हो, 10 हो, 25 हो, पर परिवार कभी बिखरने मत देना। परिवार को सदैव कोशिश करना परिवार को मुट्ठी में रखना, क्योंकि परिवार यदि मुट्ठी में है तो ये बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। राम का घर बंद मुट्ठी है। दूसरा आपसे निवेदन है, दुश्मन कोई भी हो, कोशिश करना मेरा कोई दुश्मन रहे ही नहीं। कोशिश करना मेरा कोई दुश्मन रहे ही नहीं। पर यहाँ कोई लोग बिना मतलब के दुश्मन बन जाते हैं। आपकी तरक्की और उन्नति देख करके लोग दुश्मन बन जाते हैं। दुश्मन बड़ा हो छोटा हो, कभी दुश्मन को कमजोर मत समझना। राम का घर है, अयोध्या का नरेश है, पर घर सुख सुविधा आनंद से रह रहा है। एक दिन राजा ने विचार किया राम को तिलक करना चाहिए। देखो घर अच्छा है, ये खबर घर में पहुंची, 3 रानियां प्रसन्न है। केकई ने सुना तो केकई ने सुनते ही कि राम को राज तिलक हो रहा है, ये बात सुनते ही जो दासियां बगल में खड़ी थी ना, किसी को अंगूठी निकाल रही है, किसी को सोने की चेन दे रही है, जिसको जो मन पड़े केकई बांट रही है। केकई क्या हुआ, मेरा राम राजा बन रहा है। ठीक है, राम केकई का नहीं है, पर उस घर में भेदभाव भी बिल्कुल नहीं है। पर राम का घर एक छोटी सी दासी जिसकी कोई औकात नहीं थी अयोध्या के अंदर में, जो ढंग से चलती भी नहीं थी, वह दासी ने गांव में पूछा ये क्या हो रहा है।
ये उत्सव कहेगा, ये ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं, ये फूलों की मालाएं अयोध्या में क्यों ले जा रहे हैं, ये अयोध्या को सजाई क्यों जा रही है, ये उत्सव किस बात का है। तो किसी गांव के सदस्य ने कह दिया, अरे माता जी तेरे को नहीं पता, राम को कल तिलक हो रहा है, इसी का पूरा अयोध्या में उत्सव मन रहा है, दिवाली की तरह लोग इसको मना रहे हैं और दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया जा रहा है। पता है चांदनी रात किसको अच्छी नहीं लगती है? कल नहीं जी, चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, प्रतीक्षा करता है कब अंधेरी रात आए और कब किसी के घर में कब्जा करूं। तो चोर ही चांदनी रात न भावा। मंथरा का राम से कोई बैर नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, पर आपसे कल कहा था ना, केवल एक तकलीफ थी, आग घास की गंजी में किसी के घर में लगती है तो बुझा दोगे, पर कलेजे में जलन की आग लगती है तो वो बुझती नहीं। कल बात हो गई है, ये भी एक आगे साहब बहुत बुरी, भगवान बचाए, भगवान मेरे एक बार की तू खेत में लगा देना पर कलेजे में मत लगा। लोग उन्नति कर रहा है आगे, अरे ने तो गाड़ी ले ली, अरे इन्हें तो आज बाइक ले ली, इनका बेटा तो आज पास हो गया, इनके घर में तो ट्यूबवेल हो गया, ये तो खुशी से रहने लगे। तकलीफ होती लोग मत करना। मंथरा को तकलीफ सुनते ही पूरे शरीर में एकदम करंट सा लगा। मंथरा क्या विचार करे, क्या परेशानी हो गई, राम को राज तिलक हो जाए, तेरे को क्या आपत्ति है, मेरे को आपत्ति है कि राम का घर, राम की अयोध्या यदि राम को तिलक हो गया तो इस अयोध्या में कभी दुख नाम की चीज नहीं आएगी, और दुख नहीं आएगा तो मुझे प्रसन्नता नहीं मिलेगी। तो इसलिए कुछ ना कुछ योजना बनाना चाहिए। क्या योजना बनाएगी? सोचा इन अयोध्या की नगरी में कौन थोड़ा मंद बुद्धि है, दिमाग चलाया, चलाते चलाते एकदम मन में आया कैकेयी को अपनी बात में ला सकती हूँ। कैकेयी के पास गई और कैकेयी के पास जाकर के दूर खड़ी हो गई और खड़ी होकर के कैकेयी को देख रही। कैकेयी तो उस समय बड़ी आनंद विभोर थी, जो आए दे रही है। तो ये दूर खड़ी होकर के देखे तो कैकेयी की नजर मंथरा पे पड़ी। तो मंथरा, अरे मंथरा दासी क्या चाहिए, बहुत देर से खड़ी है, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो मांगोगी देने को तैयार, बोल। तो मंथरा ने कहा नहीं नहीं अपने को कुछ नहीं चाहिए, पर तो अच्छे हैं, अपने हाल पे बढ़िया है। नहीं नहीं फिर भी कुछ चाहिए हो तो मांगो, आप बोलो, जो मांगोगी देने के लिए तैयार हूँ। तो कैकेयी को की बात जब मंथरा से बार बार कहा तो कैकेयी ने कहा, रे मंथरा तू बोल नहीं रही है, मुस्कुरा रही है, तेरा कारण तो बता। तब मंथरा ने कहा, कैकेयी तू जो इतनी प्रसन्न हो रही है ना, राम तेरा अपना नहीं है, ये राम तो कौशल्या का है, और यदि राम को तिलक हो गया तो कौशल्या राजमाता बनेगी और तू हमेशा दासी बनी रहेगी। जो बार बार कहा कैकेयी के मन में वो बात घर कर गई। तो वह कैकेयी आज देखो साहब, पूरी अयोध्या की नगरी कैकेयी में आकर के समावित हो गई। कैकेयी एक दासी के सामने हाथ जोड़ करके कह रही है, एक दासी, मंथरा तू बता मुझे क्या करना चाहिए। तो मंथरा कहती, अब देखो साहब पूरी अयोध्या मंथरा की मुट्ठी में आ गई। तू बता तुझे मुझे क्या करना चाहिए। एक काम कर, तेरे पास जो 2 वरदान धरोहर के रूप में रखे हैं, आज मौका है, मांग ले। उनके क्या मांगू?
तेरे बेटे भरत को राज्य मांग ले और ये कौशल्या के बेटे राम को वनवास भेज दे, तेरा बेटा राजा बन जाएगा तो तू राजमाता बन जाएगी, हमेशा के लिए ये राज्य तेरे पास आ जाएगा, कहीं भी कोई परेशानी जीवन में नहीं आएगी, तू मांग ले। मंथरा की बात में कैकई आई, को भवन में जाकर के बैठ गई। राजा कहीं से आए, बहुत देखा, काले वस्त्र पहने हैं, विकराल स्वरूप है, बाल खुले हुए हैं, केस खुले करके नारी बैठी है। आपको पता है नारी को कभी भी केस खुले नहीं रखने चाहिए, नारी के केस हमेशा बंधे होने चाहिए, केस खुले रखने से अपशकुन होता है। केस खुले कर दिए। राजा आया, रानी को देखा, काले वस्त्र में बैठी है, बार बार पूछा पर ये बोली नहीं। जब वचन दे करके पूछा तो कैकई ने कह दिया, दो जो वरदान मेरे रखे हुए थे वो मैं आज मांगूंगी, क्या दोगे? उन्हें कहा हाँ दूंगा। मेरे बेटे भरत को राज्य होना चाहिए और राम को 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए। जैसे कैकई की बात राजा ने सुनी, सुनते ही एकदम धक्का लगा, मूर्छित खाकर के जमीन पे गिर पड़े। फिर होश आया, कहा देवी क्या मांग रही हो, एक बार फिर से बोल। जो दोहराया तो राजा व्याकुल हो गया। बार बार कैकई को कहा देवी जो मांगना मांग ले, राज्य मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर राम को वनवास मत मांगे। पर कैकई ने एक बात नहीं सुनी। शाम को राम कहीं से आए, साहब स्वभाव राम का, ये हम आपको 5 दिन से कह रहे हैं ना, राम जपो, क्यों जपो, स्वभाव देखो। शाम को राम कहीं से आए, पूछा पिताजी कहाँ है, तो किसी ने कह दिया कोक भवन में। जीवन में पहली बार कोक भवन देखा। गए तो राजा मूर्छित खाकर के नीचे जमीन पे पड़े थे। मैया ने काले वस्त्र पहने, कैकई ने बगल में खड़ी थी, दोनों का वार्तालाप हो रहा था। हाँ की ना, कैकई बोले हाँ की ना, या तो हाँ कर दो या मना कर दो। राजा हाँ करे तो राम वनवास जाए और ना करे तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब राजा एकदम बीच में फंस गए। राम आए, दरवाजा खोला, पिता को मूर्छित अवस्था में पड़ा देखा। एकदम राम दौड़ करके गए, पिताजी को अपने गोदी में उठाया और उठा करके बार बार पूछा, पिताजी क्या हो गया, क्या, मुझे बताओ, आपके दुख का कारण तो बताओ। जब बार बार पूछा तो पिता तो कुछ नहीं बोला। राजा दशरथ ने एक बार भी नहीं बोला कि तेरे को वनवास जाना है। कैकई थोड़ी देर के बाद बोल पड़ी, राम तुम्हारे पिता के दुख का कारण जानना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ माँ बताओ तो सही, मेरे पिता को इतना कष्ट किस बात का है? तब कैकई बोली, मैंने इनसे वरदान मांगे। क्या वरदान माँ? मेरे लायक हो तो तुरंत बता। जब कहा तुम्हारे लायक ही है माँ बता। तब कहा तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है और मेरे बेटे भरत को राजगद्दी मिलना चाहिए। भाई बहनों, राम ने जब यह बात सुनी ना तो संतों ने रिसर्च किया, काय का? जब राम को कहा गया कि सुबह आपको राज तिलक होगा, उस समय राम की अवस्था का रिसर्च हुआ। फिर जब राम को कहा आपको 14 साल के लिए वनवास होगा, उस समय राम का रिसर्च हुआ। तो दोनों समय राम को ना हर्ष है, ना विषाद है, ना दुख है, ना सुख है, राम समान है। दो ही दृष्टि। राम तुरंत तैयार हुए, धर्म पत्नी सीता मैया भी तैयार हुई और लखन लाल भी तैयार हो गए और तैयार होकर के वनवासी का रूप धारण किया, भगवा भेष धारण करके, और राम
लक्ष्मण और मैया सीता प्रणाम किया राजन को और चल दिए। हो मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दई वन में। हो मैया तेने काठानी मन में हटली तूने काठानी मन में राम सिया भेज तेरी वन में राम सिया भेज तेरी वन में। होके कई तेने काठानी मन में होके कई तेने काठानी मन में हटली तूने काठानी मन में हटली तूने काठानी मन में राम सिया भेज दई वन में। राम सिया भेज तेरी वन में राम सिया भेज तेरी वन में। कौशल्या की छिन गई वाणी 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 रोई न सकी और मिल दीवानी रोई ना सकी वो मिल दीवानी रोई न सकी और मिल दीवानी रोई ना सकी वो मिल दीवानी के कई बस तू एक ही रानी रह गई महलन में। राम सिया भेज तेरी वन में राम सिया भेज तेरी वन में। राम जी मुस्कुराते हुए अयोध्या को त्याग करके निकल पड़े। नगर के नर नारी भी राम जी के पीछे गए। शाम हो गई, खोज मारते हुए राम जी आगे निकल गए। अयोध्या के नर नारी खूब ढूंढा पर मिले नहीं। अंत में ये निषाद राज के राज्य में पहुँचे और वहाँ जाकर के निषाद से गले मिले। भाई बहनों, राम आपसे कह दिया है, याद रखना हम तो आज जा रहे हैं। जैसे आपसे बीच में कहा था कि राम कौन है, राम कौन है, तो ध्यान रखना
भोजन में भोजन का राजा नमक होता है। भोजन का राजा कौन है? नमक। बाकी सब चीज कम हो तो चल जाएगी, पर नमक की मात्रा बराबर बराबर होना चाहिए। भोजन में नमक अच्छा है तो भोजन अच्छा है। जीवन में यदि घट में राम का नाम अच्छा है तो जीवन भर सुखी रहोगे, और राम नहीं है तो जीवन भर दुखी रहोगे। दूसरा आपसे निवेदन किया है, 4 व्हीलर गाड़ी चलाना रोड पे निकालो तो बिना बीमे की मत निकालना। कल साहब से कहा है, घटना किसी भी वक्त हो सकती है। गाड़ी का बीमा है और खतरा भी हो गया तो कंपनी क्लेम भर देगी। जीवन संसार में जैसे ही प्रवेश किया है तो संसार में प्रवेश करने से पहले सुबह और शाम जैसे गाड़ी का बीमा वर्ष में एक बार होता है, मनुष्य का बीमा 12 घंटे में एक बार होता है। सुबह उठो, नहा धो करके पूजा जरूर करना। पूजा करना मतलब बीमा करना है। बीमा करके फिर निकलोगे, खतरा हो गया तो भगवान हाथों हाथ बचा लेगा। और यदि बीमा करके नहीं निकलोगे तो भगवान की कोई गारंटी नहीं है, ध्यान रखना। तीसरा, समापन की ओर जा रहे हैं। राम जी किसी एक समाज के नहीं है, राम जी किसी एक व्यक्ति के नहीं है। फिर राम किसके हैं? राम से पूछा, राम आप किसके हो? तो राम ने कह दिया, जो मुझे प्रेम से पुकारेगा मैं उसका हूं। राम के यहाँ कोई ऊंची जाति नहीं, राम के यहाँ कोई नीची जाति नहीं, राम के यहाँ कोई ऊंचा नहीं, राम के यहाँ कोई नीचा नहीं, राम के यहाँ सब समान है। ये राम अयोध्या से निकला तो सबसे पहले पता है किसके यहाँ गया? निषाद राज गुह से मिला। और पूरे कार्यकाल में राम के सबसे बड़ा कोई मित्र यदि राम का रहा है तो वो निषाद राज ही राम का मित्र रहा है। तीसरा आपसे पूछ लेके दिया है, जीवन सुखदायी बनाना है, एक आध दो अच्छे मित्र और सहेली बहनों बना करके रखना जिनसे अपने मन की बात कर सके। ये कई बातें ऐसी होती है जो हमारे मन में होती है, वो मन की बात मन ही में घर कर जाती है। कोई अच्छा मित्र होता है तो मन की बात उससे कहने से हल्का हो जाता है। केवट की नाव में बैठा है, निषाद है, पर नाव मंगाई गई, नाव लाओ रे, राम को उस पार जाना है। तो उन्होंने की नाव तो बहुत खड़ी थी, कोई भी नाव में राम बैठ सकता था, पर राम ने कहा नाव तो बहुत है पर मैं उसी की नाव में बैठूंगा जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में दया है और जिसके हृदय में क्षमा करने की भावना है। आपसे बीच में कह दिया है, मनुष्य हैं तो हृदय में दया जरूर रखना, मनुष्य हैं तो क्षमा करने की भावना मनुष्य के अंदर जरूर होना चाहिए। किसी ने गलती कर दी, आपके प्रति गलती कर दी और वो आ गया आपके पास तो क्षमा कर दो। केवट नाव ढूंढ रही और नाव ढूंढते ढूंढते नाव तो बहुत है पर मुझे कोई प्रेमी की नाव में बैठना है। तो प्रेमी कैसे ढूंढोगे? निषाद ने कहा प्रेमी कौन ढूंढेगा? तो राम ने कहा प्रेमी अपने आप मेरे को ढूंढता हुआ आ जाएगा। केवट आया, राम ने केवट से कहा मेरे को गंगा के पार जाना है दादा, पार लगा दे नाव में। तो केवट ने कह दिया दादा अपन पार नहीं लगाने की, क्यों? तुम वही राम हो? उन्होंने कही कौन सा?